हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है हमारा पालमपुर ब्लॉग सीरीज़ का डे 2 और आज हम आए हैं पालमपुर से 4 किलोमीटर दूर न्यूगलखड के किनारे पर बनी इस प्यारी सी जन्नत में, जिसका नाम है सौरभ वन विहार। ये एक नेचुरल पार्क है। इस पार्क को बहादुर आर्मी ऑफिसर कैप्टन सौरभ कालिया जी की याद में बनवाया गया है, जो कि 1999 की कारगिल वॉर में वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये पार्क लगभग 13 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये एक फैमिली पार्क है और इस पार्क में अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो सभी के दिलों को बहुत प्यारी लगती हैं। तो आज सुबह से ही पालमपुर में बारिश काफ़ी तेज़ लगी हुई थी, लेकिन हम फिर भी थोड़े बहुत भीगते भीगते पहुंच गए हैं सौरभ वन विहार। तो चलिए यहाँ चलते हैं चाचा जी की टी स्टॉल पे और यहाँ पे चाय बनवा के पीते हैं। तो अभी जल्दी से अपनी चाय को ख़त्म करके चलते हैं सफ़र में आगे की तरफ। तो ये पार्क जिस महान शख्सियत की याद में बनाया गया है, उनका इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। महान कैप्टन सौरभ कालिया जी का जन्म 29 जून 1976 में अमृतसर में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पहले डीएवी स्कूल पालमपुर से की और ग्रेजुएशन उन्होंने हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से 1997 में पूरी की थी। कालिया जी का इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए चयन अगस्त 1997 में सीडीएस एग्ज़ाम के ज़रिए हुआ और 12 दिसंबर 1998 में उन्होंने 4थी जाट रेजिमेंट को कारगिल में ज्वाइन किया था। कारगिल में अपनी ज्वाइनिंग के पहले 2 हफ्तों में ही इन्होंने वहाँ पे काफ़ी गश्तें की, ये देखने के लिए कि क्या क्षेत्र पर कब्जा करने लायक बर्फ़ पिघल चुकी है या नहीं। कालिया उस समय लेफ्टिनेंट के पद पर थे। उस समय इन्होंने पाया कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के इलाके में घुसपैठ कर रखी है, तो इन्होंने घुसपैठ को रोकने के लिए वहां बजरंग पोस्ट की सुरक्षा को संभाला था और 15 मई 1999 को कालिया जी को उनके 5 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी रेंजरों ने घेर लिया और भारतीय सैनिकों के पहुंचने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया। तो कैप्टन सौरभ कालिया जी की शहादत के बाद उनकी याद में इस पार्क को बनाया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो पार्क के एंट्री गेट से पहले ये बहुत ही प्यारा सा स्कूटर यहाँ पे रखा हुआ है। इसके साथ ही ये जिप लाइन है। यहाँ पे आप अगर चाहो तो एडवेंचर के लिए जिप लाइन भी कर सकते हैं। इनसे पूछने पे इन्होंने हमें बताया था कि 500 रुपीज़ चार्जेस हैं दोनों साइड का, अप एंड डाउन का। तो आप अगर चाहें तो जिप लाइन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बाद अभी सामने आता है ये मेन गेट। तो अभी यहाँ पे टिकट लेने के बाद अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे एक टिकट जो है 20 रुपये की पड़ती है और तो सामने जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका नाम यहाँ पे इन्होंने मीन वाटिका रखा हुआ है। तो इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मछलियाँ रखी हुई हैं। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कैसा है अंदर का नज़ारा।
पाकिस्तानी रेंजर्स सौरभ और उसके साथियों को अपने साथ इसलिए ले गए थे क्योंकि वे उनसे भारतीय सेना की गुप्त जानकारी जानना चाहते थे। इसलिए उन्होंने लगभग 22 दिनों तक उनको अपनी हिरासत में रखा, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी कैप्टन सौरभ ने एक भी जानकारी उन्हें नहीं दी। इस कारण दुश्मन ने फिर यातनाओं का दौर शुरू कर दिया। सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए सौरभ कालिया के कानों को गर्म लोहे की रॉड से छेदा गया, उनकी आंखों को निकाल लिया गया, उनकी हड्डियां तोड़ दी गई। बावजूद इसके वे सौरभ का हौसला नहीं तोड़ पाए थे। आखिरी वक्त तक उन्होंने अपने देश को याद रखा था। उन्होंने सारे दर्द को हंसते हंसते पी लिया, लेकिन अंत में जब दर्द वो नहीं झेल सके तो उन्होंने मौत को गले लगा लिया और ये वीर शहीद वीरगति को प्राप्त हो गया। हम अपने पूरे चैनल की तरफ से कैप्टन सौरभ कालिया के हौसले को सलाम करते हैं। तो यहाँ पीछे की तरफ कैप्टन सौरभ कालिया जी की लाइफ के बारे में सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा गया है। तो अगर आप कभी सौरभ वन बिहार में आए तो यहाँ इन बोर्ड से आप इनकी लाइफ के बारे में बेहतर जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह का अमेजिंग कंटेंट आगे भी आपके लिए लाते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, जिससे कि हमें और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, जिससे कि हम आपके लिए और भी अमेजिंग कंटेंट लाते रहेंगे। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ है बोटिंग एरिया और साथ ही साथ उस तरफ है चिल्ड्रन पार्क। तो यहाँ से आगे की तरफ हम जैसे ही बढ़ते हैं तो यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क और बोटिंग एरिया इस साइड को है। तो अगर कोई अपनी पूरी फैमिली के साथ आता है तो उनको पूरा पिकनिक पैकेज यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए पार्क वगैरह भी बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं। तो लीजिए अभी थोड़ी आगे जाने पर ये रहा बोटिंग एरिया। आप यहाँ पे पर 2 पर्सन 100 रुपीज़ दे के ढेर सारा एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अभी जल्दी से चल के लेते हैं टिकट और चलिए बैठते हैं अपनी बोट में। तो हमने टिकट खरीद ली है, अभी ये रही टिकट और अभी चलते हैं जल्दी से अपनी बोट के अंदर और करते हैं एंजॉय। तो अगर आपका भी कभी इन फ्यूचर पालमपुर में आना होता है तो आप एक बार ज़रूर सौरभ वन बिहार में विज़िट करिए। ये जगह देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस। हमारा कैमरा इस जगह को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है इतने अच्छे तरीके से। जब आप इसको अपनी आंखों से देखेंगे तो आप यकीन मानेंगे कि नहीं, ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस। फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए।